दोस्तों तो स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर तीसरा और चौथा देखेंगे। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सेट नंबर 1 और 2 हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, तो आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिए। ये एडिटोरिया 7500 प्लस का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को व्यतीत किए हुए। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई थी, ये बात गलत है। उनको दिया गया था 1,20,000 रुपये वार्षिक पेंशन दिया गया था। किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिला ने भाग लेना प्रारंभ किया था? 1889। किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था? तो 1889 ईस्वी में प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही कालक्रम इंगित करता है? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, गांधी इरविन समझौता 1931 और अगस्त प्रस्ताव, ये सही कालक्रम है, समझे। भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अनुशंसा थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ? 1942 में। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा शहीद हुई महिला बूढ़ी गांधी कहा जाता है मातंगिनी हाजरा को। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। सैयद वंश के सुल्तान का सही कालक्रम क्या है? तो पहले नंबर में खिरिज खां थे, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आराम शाह। इसका आंसर सी नंबर सही है। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए, उसके बारे में सही कथन को चुनिए। रानी रुद्रमा वारंगल की काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, ये सही है और ये गलत। इसका आंसर 1 हो जाएगा। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARIS शब्द का अर्थ क्या है? एक स्थान जिसका उद्देश्य भारत और विदेशी यात्रियों के तीर्थियों व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इल्तुतमिश ने सिजदा, दंडवत और पैगोस सम्राट के पैर चूमने की प्रथा के प्रति सम्मान अभिवादन दर्शाने का प्रारंभ किया था, ये बात गलत है। इसने किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। बलबन ने चांदी के टाका और तांबे के जीतल की मुद्रा की प्रचलित किया था, तो ये भी गलत है। इसको किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। उल्टा पुल्टा दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। अगर यहाँ पर इल्तुतमिश लगा देंगे और यहाँ पर बलबन कर देंगे तो हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तब भुक्ति था, विषय था, वीथि था, ग्राम उसके था। भुक्ति, विषय, वीथि, ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो होयसलेश्वर मंदिर। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है स्पीड में बोलने में, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा सोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो नाटककार के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। इसमें भारत की प्रस्तावना को अच्छा से याद कर लीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के परिप्रेक्ष्य में होता है, ये बात सही है। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में होता है? तो 7वीं अनुसूची में होता है। कौन सा है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मौलिक अधिकारों लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है समादेश, इसको क्या बोलते हैं? रिट। सुप्रीम कोर्ट के तहत आर्टिकल 32 के तहत जारी किया जाता है और हाई कोर्ट के तहत आर्टिकल 226 के तहत किया जाता है।
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार संवैधानिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की संख्या कितने है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा सब प्रभावी है? तो भारतीय मानक ब्यूरो। नीचे दिए गए युग्मों को कौन सा युग्म सही नहीं है ये पूछ रहा है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में, जो कि ये सही है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में, ये जो कि ये देहरादून दिया, ये गलत है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जोरहट में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर में। भारत में कोयला खनन के महत्वपूर्ण घटनाओं को विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला नंबर में रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन हुआ था। उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना हुई थी। उसके बाद कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना हुई, इसलिए इसका डी आंसर सही हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं अब भारत की जनगणना। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 31.2% है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय गति का संरक्षण पर कार्य करता है। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है कहाँ पर? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। सोलर सेल निम्नलिखित किसके बने होते हैं? तो अर्धचालक के होते हैं। किसका? तो सिलिकॉन का। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, इसका pH मान 4.5 से कम होता है तो क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा कहलाता है। जहरीली गैस को खत्म करने के लिए किस उत्प्रेरक रूपांतरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग करके उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो रेहोडियम को प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ में उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, क्या है? तो फास्फोरस है। किस खाद्य पदार्थों में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो अंडा में पाया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पेडोलॉजी क्या होता है? मिट्टी का होता है। ये पौधा लिखा हुआ, ये गलत है। एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान का अध्ययन, ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो लैमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करता है? तो मैग्नीशियम। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए किया गया। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो नेफेंथस कीट पकड़ता है। कीट भक्षी पौधा है नेफेंथस। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलिक रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ बनाता है कोशिका द्रव का। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। पादपों की विभिन्न प्रजातियों दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो इन विट्रो जोन बैंक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया? तो 2002 में जारी किया गया। बढ़ती शहरी रोजगार और परिक्षेप में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो हैरिस टोड्रो मॉडल व्याख्या करता है। यह सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यह चित्रकाली है और राज है।
मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग कहाँ पर होता है? तो मधुबनी पेंटिंग होता है बिहार में। मधुबनी पेंटिंग बिहार में होता है। लेपाक्षी, लेपाक्षी पेंटिंग आंध्र प्रदेश में होता है। लेपाक्षी पेंटिंग कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। और बटचित्र, पटचित्र कहाँ पर होता है? तो उड़ीसा में होता है। पटचित्र कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। वारली, वारली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि महाराष्ट्र में होता है। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी सही। फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित है फिलिप्स वक्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं, कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य में अवस्थित, किस राज्य में अवस्थित है? कहलगांव, कहलगांव किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में है। कहलगांव बिहार में, भागलपुर में। खरगोन, खरगोन कहाँ पर है? खरगोन है मध्य प्रदेश में। खरगोन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कोरबा, कोरबा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कुडगी, कुडगी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। कुडगी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है जो उसको बताना है। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन इनका पुस्तक है, जो कि बिल्कुल सही है। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन। जे एम स्किन्स, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी, ये है जे एम किन्स की। गुन्नार मिडर, एशियन ड्रामा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है गुन्नार मिडर का, एशियन ड्रामा। कार्ल मार्क्स का ये जो है वो नहीं, कार्ल मार्क्स का क्या है? तो दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स का क्या है? तो दास कैपिटल। अब सपा, अब सपा पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। अब सपा पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया था। मोर, मोर, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित हुआ? तो 1963 में हुआ। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब हुआ? 1963 में हुआ। भारतीय, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अब सेट नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वो कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमयोग का प्राप्त किया था? सोमेश्वर प्रथम था। चोल मंदिर, चोल मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता था? तो विमान। चोल मंदिरों की विशेषता क्या था? तो विमान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? तो अतीश दीपंकर ने रचना की थी 200 ग्रंथों की। निम्नलिखित घटना का सुमेलित कीजिए। तो ये क्या है? बीजापुर, बीजापुर के सरदार अफजल की हत्या कब हुआ? तो 1669 में हत्या हुआ था। शिवाजी, शिवाजी द्वारा ढक्कन में मुगल का सूबेदार 1663 में। सूरत की पहली लूट, सूरत की पहली लूट कब हुआ था? 1664 में। और सूरत की दूसरी लूट कब हुआ था? तो 1670 ईस्वी में। इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा। आप लोग बताइएगा हुमायूं का मकबरा किस राज्य में है? दिल्ली, दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलबत, मजलिस ए खलबत का अर्थ मंत्री परिषद में होता था, जिनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो सदर उ सुदूर शामिल नहीं है। ये क्या था? दीवान इंसा शामिल था, आजीर ए मुमालिक ये शामिल था, वजीर भी शामिल था। चरक संहिता, चरक संहिता में कितने अध्याय और कितने खंड में विभाजित थे? तो चरक संहिता में 120 अध्याय और 8 खंड शामिल थे। भील, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो A.B. ठक्कर के द्वारा। भील सेवा मंडल की स्थापना A.B. ठक्कर के द्वारा किया गया। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का पहचान करना है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये भी सही। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता W.H. रसूल था। ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों सही होगा। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है?
तो महात्मा गांधी ने कहा था। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो संयुक्त प्रांत में हुए थे। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो 1909 में लिखी गई। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है स्पीड में पढ़ने में, इसके लिए सॉरी। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जो 1860 ईस्वी में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया? तो भारत के राष्ट्रपति में किया गया है निहित। भारत के संविधान के अंतर्गत शांति एवं सुरक्षा संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये भाग कितने में आता है? 4, और आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आता है। संगुलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप की छानबीन के लिए किया गया था संगुलू समिति का। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मति के बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो 6 माह तक रख सकता है। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित किया जाता है? तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो 243 डी में की गई है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? तो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाना जाता है? अक्टूबर और नवंबर के लिए। पीर पंजाब श्रेणी में अवस्थित है। कौन सा लघु हिमालय कहाँ है? पीर पंजाब श्रेणी में अवस्थित है। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग होता है मानसून पूर्व वर्षा के लिए किया जाता है। प्री मानसून वर्षा भी कहा जाता है आम्र वर्षा को। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान अवधि में पूरा करता है? तो चंद्रमा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो मेलार्ड अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो गामा में सबसे अधिक विद्युत चुंबकीय तरंग अवस्थित होती है। निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन, ये तीनों घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो केवलर का प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि की अभिक्रिया प्रतिऊर्ध्वपातन, थोड़ी मिस्टेक हो गया। प्रतिऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में क्या परिवर्तित होता है? गैस ठोस में परिवर्तित होता है। डैश का उपयोग परीक्षण में शराबी चालकों का जांच के लिए किया जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किया जाता है शराबी को जांच के लिए, पुलिस जो करता है जांच। ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। ब्रूसेलोसिस नामक किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। सूक्ष्मजीव पौधे में किसका उत्पादन के लिए कार्य करते हैं? तो ह्यूमस के लिए कार्य करते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? तो भोजन रसदानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसदानी में होता है। जल में पुनः अवशोषण में किस हार्मोन्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो वेसेप्रेसिन की भूमिका होती है। गर्भनाल में कितने धमनियाँ पाई जाती है? तो 2 धमनियाँ पाई जाती है। गर्भनाल में कितने धमनियाँ पाई जाती है? 2। और सिरा कितना पाया जाता है? तो 1 सिरा पाया जाता है गर्भनाल में। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्स्टरा का कार्य नहीं है? तो पेशीय संकुचन का नियंत्रण उसका कार्य नहीं है। इसका क्या क्या कार्य है? रक्तदाब को नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन को नियंत्रण करना, उपचायक गठन का
उपचयन का नियंत्रण करना, ये तीनों इसका कार्य है। ओटोवान गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? तो वायु पंप के लिए प्रसिद्ध थे। अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पाद द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? आभासी लगान कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसको कहते हैं, निम्नलिखित में किस सम्मेलन की देन है? तो ब्रेटन वुड्स की देन है। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो कॉमरेड गोविंद सिंह को। लानोज एवं कंपोज घास के बायोम के अंतर्गत आते हैं, उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो टैगा। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या था, जिसको मोटो कहते हैं? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य इसका मोटो था। मानव विकास सूचकांक HDI निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? तो स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति, पहुंच हेतु योगदान, ये इसका नहीं है। और ये क्या क्या है? लंबा जीवन एवं स्वस्थ जीवन के लिए क्षमता और ज्ञान अर्जन की क्षमता, ये भी है। अच्छा जीवन स्तर एवं प्राप्ति की क्षमता, ये भी है। गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1960-61 को किया गया। और दहेज अधिनियम भी 1961 में पारित किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य का कितना हिस्सा होता है? तो 15% हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी स्थित है। और सत्यमंगलम बाघ टाइगर रिजर्व ये भी स्थित है। वायनाड वन जीव अभ्यारण्य ये भी स्थित है। इसलिए इसका आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा। तो चलिए अब इसका देखते हैं स्मरणीय तथ्य। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? तो मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जो या यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु क्या था? तो तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु क्या था? तो तांबा। और औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोटदा था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की संयुक्त राजधानी किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। तो चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।